हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जेपीटी कमीशंस के पीवाईक्यूज करेंगे जो आपके ट्रिग्नोमेट्री से पूछे गए थे। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब मैं हिंदी में आपको बता देता हूं कि इसकी आपने क्या निकालनी है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, ठीक है। और आपको हाइट कितनी दी हुई है, 12 मीटर हाइट दी हुई है, और इसका एंगल कितना दिया हुआ है स्ट्रिंग का, ये दिया हुआ 60 डिग्री। तो हम चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हम यहां इसका बेस लेते हैं और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 12, ठीक है। इसकी एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और इसका हम नाम भी चलो दे देते हैं ABC। और इसकी हाइट कितनी है, H कितनी है, ये है 12 मीटर। और इसको हाइट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं हाइपोटेंस, हाइपोटेंस इसको बोलते हैं करंट, ठीक है। हाइपोटेंस मैं इसको यहाँ नाम देता हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। करंट, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की हमने क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट द लेंथ। लेंथ किसकी है, ये जो किसकी है, काइट की। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला बड़े दो तीन तरह के होते हैं, नहीं है, बड़े तरह के होते हैं। इसमें साइन की वैल्यू होती है, कोस की वैल्यू होती है, टेन की होती है, कोसिकेंट की होती है, उसके बाद सीकेंट की होती है और कोट की होती है। ये वैल्यू अलग अलग होती है। ये जीरो से लेकर 180 डिग्री से 360 डिग्री तक होती है। पर यहाँ बेसिकली आपको 10th क्लास में मिल जाएगा, आपको ये 90 तक दी हुई है। तो इसमें क्या होता है, इस टॉपिक को भी लेकर मैं आऊंगा, आपको वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं यहां बता देता हूं कि जो तीन वैल्यूज होती है ना कॉमन, ये ए होता है या 1 बोलो आप, एक होता है A√3 और एक होता है 2A। ये तीन वैल्यूज है ना, तो ये तीन वैल्यूज काम आती हैं आपको। तो ये निकलती कैसे हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो यहां मैंने लिखा हुआ है शॉर्ट में कि आपको सोल्व करने में आसानी हो जाएगी और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे AC की वैल्यू यहाँ कितनी है, A√2 है, ठीक है। यहाँ AB कितना है, A है, और BC कितना है, यहाँ A है। और इसी तरीके से ये है क्या, राइट एंगल है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीन भुजाएं AA होती हैं। और यहाँ जब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये 2A हो जाता है हमारा AB। और उसके बाद जो ये क्या AB, ठीक है। AB ये क्या है, यहाँ हाइपोटेंस है, और परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, अगर 30 डिग्री के हिसाब से देखो तो यहाँ ये क्या होगा, यहाँ ये होगा बेस इसका, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा लंब, ये वाला होगा किसका, अगर 30 डिग्री के हिसाब से देखें। अगर 60 डिग्री के हिसाब से देखें तो ये इसका बेस हो जाएगा। अगर 30 डिग्री के हिसाब से देखो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेंस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 30 डिग्री के हिसाब से देखें। पर हमारे को क्या निकालना है, यहाँ 60 डिग्री का निकालना है। 60 डिग्री का हमारे को अब लेंथ निकालनी है हमने, लेंथ। अब लेंथ क्या है, हमारी लेंथ क्या होगी, हमारी लेंथ ये वाली होगी जो हाइपोटेंस है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम करते हैं, इसके लिए होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला होता है हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। अब यहां ये कौन सी कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है। जैसे हमने यहां निकालना है एल निकालना है ना हमने, तो एल किया हमने क्या निकालना है, एच। हम क्या करेंगे, एच अपॉन क्या करेंगे, बेस। बेस नहीं करना है हमने, क्या हमारे को क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है हमने। एच ये हाइपोटेंस है, तो ये क्या हमारा, यहाँ ये कंफ्यूज मत होना कि ये हाइपोटेंस है और यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, ये भी एच है। ये एच का मान लो यहाँ हाइपोटेंस है, मान लो कर्ण है, तो यहाँ एच का मान लो हाइट है, पर इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। एच अपॉन पी कर देंगे हम, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो हम क्या कर देंगे, हाइपोटेंस अपॉन ये, अब क्या है, ये तो मान लो ये कंडीशन हो गई। ये कंडीशन कहाँ अप्लाई हो रही है, एच अपॉन पी कहाँ हो रही है अप्लाई, एच अपॉन पी हमारी यहाँ हो रहा है ना अप्लाई, किसमें, एच अपॉन पी कहाँ होती है, ये होती है हमारे को पास टर्म क्या होता है, हमारे पास होता है साइन थीटा होता है, उसके बाद कॉस थीटा होता है, फिर उसके बाद कॉस थीटा के बाद क्या होता है, टेन होता है। तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन हो रही है, टेन होता है। फिर उसके बाद टेन, फर्स्ट ये साइन हो गया, ये कॉस हो गई, ये क्या हो गई, टेन हो गई, ये कोसिकेंट हो गया, ठीक है।
कोटेंजेंट बोलते हैं या कोसिकेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, कोसिकेंट, ठीक है। ये कोसिकेंट वाली कंडीशन हो रही है। कोसिकेंट क्या होता है, 1 अपॉन आपका साइन होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमारा क्या है, कोसिकेंट मैंने ये बोल दिया आपको कि ये कोसिकेंट हमारा क्या होगा। अब कोसिकेंट कितना है हमारा, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री क्या होगा हमारा, 60 डिग्री क्या होगा, एच अपॉन पी हमारा एल के लिए है हमारी कंडीशन, ठीक है। कोसिकेंट, ठीक है, कोटेंजेंट बोल दो या कोसिकेंट बोलो, आपने जो बोलना है आपके हिसाब से आप अपने इजीली तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, कोसिकेंट 60 डिग्री, ये क्या होता है, ये कोसिकेंट 60 डिग्री ये वाली है, तो इसके लिए हमारे पास अब फॉर्मूला क्या है, इसको निकालते कैसे हैं कोसिकेंट 60 डिग्री को। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से एंगल आ जाएगा ना। अभी यहाँ जैसे 60 डिग्री आ गया, ठीक है, यहाँ 60 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री की वैल्यू में यहाँ a√3 क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हाइपोटेंस है, मतलब कर्ण है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये हमारे को वैल्यू हम समबाहु क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज से निकालते हैं, इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, तो ये वैल्यूज आपने थोड़ी याद कर लेनी है, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं। पहले आप इस टाइम आप फिलहाल इतना याद रखें कि इसकी वैल्यू जो हाइपोटेंस है इसकी वैल्यू 2a होती है, कहां, ट्रायंगल में, ठीक है। उसके बाद अब कोसिकेंट हमारा क्या 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो मैं क्या करूंगा, कोसिकेंट 60 डिग्री है तो इसको कैसे करूंगा मैं, ये मैंने बोला हाइपोटेंस अपॉन क्या परपेंडिकुलर होता है, तो क्या कर दूंगा, हाइपोटेंस का मतलब है 2a अपॉन क्या, परपेंडिकुलर क्या हमारा a अपॉन √3 है। a से a कट गया तो हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू क्या आएगी, या कोटेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन √3। ये हमारे पास 2 अपॉन √3 वैल्यू आ जाएगी कोटेंजेंट की, ठीक है। उसके बाद किसकी, ये निकली कोटेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू। उसके बाद बारी आती है हाइपोटेंस मतलब आपका क्या हो गया, कर्ण बटा क्या, आपका क्या है, लंब, ठीक है। तो हमारा कर्ण क्या है, यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, हमारे पास एल दिया है, ठीक है। उसके बाद परपेंडिकुलर हमारा क्या दिया है, परपेंडिकुलर मतलब हाइट कितनी दी हुई है, 12 मीटर दी हुई है, तो हम यहाँ लिख देंगे 12 मीटर। अब इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये थोड़े क्वेश्चन है ना, ट्रिकी होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जब तक वैल्यूज आपको याद नहीं होंगी तब तक, मान लो, या याद करके भी नहीं होगा, जब तक आप लॉजिकल तरीके से इसको निकालना सीख नहीं लेते तब तक ये क्वेश्चंस आप नहीं कर सकते हैं। तो उतना टफ भी नहीं है, एक फिर मैं वीडियो इस पर लेके आऊंगा एक क्लास, तो उसमें आप देख लीजिएगा अगर आपको जरूरत होगी तो। उसके बाद बारी क्या आती है हमारी 2 अपॉन √3, ये आ गया हमारे पास, ये भी आ गया। अब इसको पता है ना आपको कि इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 12 दूनी कितना हो जाता है, ये 24 हो जाता है, ठीक है, 24 हो गया, 24m हो गया। उसके बाद ये √3 है तो इसको हम इस साइड ले आते हैं, √3l। अब इसको क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं हम इसकी। रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं, परिमेयकरण क्यों करते हैं। अब ये 24 है, मल्टीपल में है, ठीक है, और 3 क्या है, ये भी है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इस 24 को क्या कर देंगे, इस साइड ले आएंगे, राइट साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 अपॉन √3, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा लॉजिक होता है, ये आपको अगर नहीं है पता तो इसको करते हैं, जो ये डिनोमिनेटर होता है नीचे, इसको ऊपर ले आ जाते हैं और इसको भी नीचे ले आते हैं, क्योंकि इसको हमने मल्टीपल करना होता है। तो हम 24 को √3 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये √3 है, तो इसको हम 3 कर देते हैं। अब उसके बाद बारी आती है किस चीज की, अब बारी आती है हमारी, अब मैं यहाँ थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, आई होप आपको, या यही मिटा देता हूँ, आपने देख लिया होगा। तो उसके बाद हमारी क्या आ गई, 24√3 की वैल्यू क्या होती है। अब आपको पता है ना कि ये इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1.7, या इसको हम निकाल लेते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे √3 है ना,
यहाँ √3 है। तो इसकी वैल्यू मैं अगर निकालना चाहूँ तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ 3 डिवीजन मेथड लगाते हैं हम, ठीक है, यहाँ ये वाली, ठीक है, 2 3 ये मैंने पेयर्स बना दिए। अब मैं किससे जाएगा, 3 3 किसका मतलब स्क्वायर होगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तब ये आ जाएगा हमारा ये, नहीं तो फिर हमारे को पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काम, ठीक है। 1 कम 1 तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ 2, ये 2 हमने जोड़े, ये उतार दिए नीचे, उसके 1 का डबल हो जाएगा 2। 2 को मैं अब किस नंबर से करूं, तो मैं 2 को क्या किस से करता हूं, अगर 7 से करता हूं तो 749 तो 4 7 14 14 4 18, ये 199 हो गया, 199 हो गया। तो यहाँ 7 आ गया। उसके बाद यहाँ क्या करूंगा मैं, अब ये बारी आ गई, 10 में से 9 गए 1 और 9 में से 8 गए, ये तो हमारे पास 11 बचा, तो ये 1100 आ गया। अब हम नीचे क्या करते हैं, इसको 2 का हम 4 कर देते हैं, ठीक है, ये 7 कर दिया था हमने ना, ठीक है। अब 2 का 4 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब इसके साथ में कौन सी ऐसी संख्या जोड़ूं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमने किससे किया था, ये 7 से किया था ना यहाँ, तो 7 लिख देना हमने, ठीक है। उसके बाद आइए 7 2 का 4 हो गया और 2 का 3 करेंगे, सॉरी 2 का 3 करेंगे और 7 का 14 करेंगे 4। अब इसको मैं किस नंबर से मल्टीपल करूं कि ये 1100 आ जाए, तो मैं 3 से करता हूं, 3 3 9 फिर उसके बाद 4 3 12 1 हसल और 3 3 9 9 तो 1 10, ये 1029 आ जाएगा। अगर 4 से करेंगे तो फिर ये बढ़ जाएगा, तो ये हमारा ये हो जाएगा कितना, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 से गया तो 3, हमारे पास रूट की वैल्यू क्या आएगी 1.73 1.73 किसकी वैल्यू आएगी, हमारे √3 की वैल्यू आएगी। 12 दूनी 24 को मल्टीपल कर देंगे हम 1.73 के साथ, उसके बाद डिवाइड किससे कर देंगे, 3 हमारा जो नीचे आया हुआ था, ठीक है। 3 निकम 3 8 3 24। उसके बाद बारी किस चीज की आती है हमारी, अब हम 8, ये है ना 8, तो हम 1.73 को इसके साथ मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, मल्टीपल कर देंगे तो हमारा फिर क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारा ये वाला 8 3 24, उसके बाद 0 7 8 56, उसके बाद बारी आती है वही 8 कम 8, हमारा क्या आ जाएगा फिर, ये 4 6 2 8 और उसके बाद 8 6 8 5 13। ये अब मैंने यहाँ 2 है ना, 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, तो यहाँ मैं 4 के बाद लगाऊंगा क्योंकि डबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आया, लेंथ हमारी क्या निकल गई, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ निकल गई हमारी 13.84 क्या मीटर, ठीक है। ये मीटर दिया हुआ था ना यहाँ मीटर, तो ये वाली आपने निकालनी थी, ठीक है, मीटर स्क्वायर भी कर देना आपने, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू है किस चीज की, एल की। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा बैक कर लीजिएगा और दोबारा चेक कीजिएगा। तो ये दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है अब ट्राइंगल का, जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जेएफटी कमीशन में पूछा गया था एचपीआरसी के द्वारा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ द एंगल ऑफ elevation from a point on the ground to the top of a tower is 30 degree and the distance from the point to the base से हमारा डिस्टेंस बोलता है कि ऑफ द टावर इज, टावर का 100 मीटर है, ठीक है, बेस से, ठीक है। विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वुड यू यूज टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमने कुल मिलाकर यहाँ क्या करना है, ये हमारे पास एक टावर है, इसका हमारे को एंगल भी दिया हुआ है, इसकी हमने हाइट निकालनी है, ठीक है, और हाइट निकालनी है हमारे को। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कौन सा रेशियो यूज करेंगे, कौन सा अनुपात हम यूज करेंगे। आपको पता है कि अनुपात यहाँ किस किस तरह के होते हैं। अनुपात मतलब आप एक साइन का होगा, कोस का होगा, टेन का होगा, कोटेंजेंट का होगा, सीकेंट का होगा, कोट का होगा। तो ये वैल्यूज अलग अलग तरीके की होती हैं। एक होती है 0 डिग्री की, 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0 की होगी, फिर उसके बाद 30 डिग्री की होगी, उसके बाद यहाँ 45 डिग्री की होगी, फिर 60 डिग्री की होगी, उसके बाद 90 डिग्री की होगी, फिर
180 डिग्री की होगी, 360 की होगी। ये वैल्यूज होती हैं अलग अलग से तरीके से, ठीक है। साइन कोस टेन, ठीक है, सीकेंट कोसिकेंट टेंजेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कभी। तो फिलहाल यहाँ आपको थोड़ा एस्टिमेट लगाने के लिए, एस्टिमेट एज मतलब गैस तौर पर यहाँ लिखा हुआ कि ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, पर यहाँ मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ डायग्राम पहले से थोड़ी बना दी है। तो अब शुरू करते हैं। हमने क्या निकालना है, द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ किसकी, टावर की हाइट। हमने हाइट निकालनी है अब, ठीक है, हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालनी है अगर हमने किसकी, टावर कितना दिया हुआ 30 डिग्री का। यहां मैंने ये 30 डिग्री का दिया हुआ लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ क्या है, 30 डिग्री का टावर है। तो हाइट अब हमारी क्या होगी, हाइट क्या होगी, पहले ये देखिए आप इस एंगल को। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये है इसका बेस, ठीक है जी, ये हमारा बेस है। तो हम क्या करेंगे, क्या निकालना, हमने हाइट निकालनी ये वाली। तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, एंगल 30 डिग्री का। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बन गया। और ये हमारे पास हाइट हमने ये निकालनी है, ठीक है। ये हमारा बेस है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और दूसरा क्या बोलते हैं, हाइपोटेंस बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेंस या कर्ण, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, हाइट को इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब लंब। कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये क्या हो गया कि ये हाइट भी लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर भी लिख रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हाइट ये परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसको हम मान के चलते हैं कि ये हाइट है किस चीज की, ये 30 डिग्री की। अब हमारा बेस क्या है, हमारा बेस कितना बोल रहा है कि आपका बेस क्या है, यहाँ क्या 100 मीटर है। बेस है हमारा कितना, 100 मीटर है, 100 मीटर हमारा बेस है, ठीक है। उसके बाद हाइट, अब हमने क्या निकालनी, हाइट निकालनी है। तो हाइट क्या से निकालेंगे हम, हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, हाइट के साथ हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर पी करूंगा। और हमारा क्या बेस क्या है, 100 मीटर है, अपॉन बेस करूंगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला वो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। फिर उसका उल्टा हो जाएगा, हर हर बोल पंडित बद्री प्रसाद। अब ये वाली कंडीशन कहाँ अप्लाई हो रही है, पी अपॉन बी कहाँ हो रही है, पी अपॉन बी ये थर्ड नंबर पर हो रही है ना, थर्ड नंबर पर हो रही है। तो थर्ड नंबर इसका मतलब क्या होता है, पी अपॉन बी हो जाता है जब, इसका मतलब होता है टेन। टेन अब कैसे हो जाता है, आपको पता नहीं है तो मैं इसको बता दूंगा फिर, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा हमारा टेन कितना है हमारा 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, टेन 30 डिग्री हो जाएगी, इक्वल टू पी अपॉन बी। अब टेन 30 डिग्री है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू हमारे को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारा क्या है, पी क्या हमारा 30 डिग्री का, पी क्या हमारा ये वाला है, ठीक है, ये वाला है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला यहाँ पर है। और हमारा बेस क्या है, ए हम बेस करूंगा, ठीक है, ऊपर बेस करूंगा। और क्या है हमारा, ये क्या है, ये इसका बेस है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पी क्या मतलब है, परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, ए है। और यहाँ बेस क्या है, बेस है ए अपॉन √3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ए से ए काट दिया तो ये हो गया 1/3। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन 30 डिग्री की 1/3। इसके बाद पी की वैल्यू क्या है, हमने हाइट निकालनी है याद है, ठीक है। उसके बाद बी क्या है हमारा 100 मीटर है, 100 मीटर है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 100 को, अब ये 100 हो जाएगा हमारा 100 मीटर, उसके बाद √3, ठीक है। इसको मैं इस साइड ले आऊंगा, फिर लेफ्ट साइड ले आऊंगा, राइट साइड ले आऊंगा, 100 मीटर अपॉन
3 कर दूंगा, ये मल्टीपल में था, मैंने डिवाइड में कर दिया। उसके बाद इसको परिमेयकरण करेंगे हम, रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। परिमेयकरण करते हैं जब, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर भी चला जाता है और नीचे सेम डिनोमिनेटर में सेम रहता है। तो ये जो सेम होता है ना, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है। जब रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इस रूट से इस रूट को कैंसिल कर देते हैं और 3 हमारा क्या बच जाता है, एलसीएम बच जाता है, ठीक है। बस उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 को मल्टीपल में करूंगा √3 के साथ। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 100 रूट की वैल्यू कितनी निकाली थी, 3 की 1.7 क्या थी, 3 थी आई थिंक, ये वाली थी, ठीक है, ये वाली वैल्यू थी। उसके बाद मैं 3 से फिर डिवाइड कर दूंगा। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ मल्टीपल कर दूंगा मैं, क्या हो जाएगा, ये 100 को मैं मल्टीपल कर दूंगा इसके साथ, किसके 137 के साथ, ये क्या हो जाएगा हमारा 3, उसके बाद 0 से 0 0, इसका 0 और 7, इसके बाद 4 बार 0 फिर 1 आ गया, हमारा क्या आया अब 3 और ये हो गया 17, तो ये हमारा आया 173। ये 0 0 भी हैं तो इनको चलो लगा देते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 5 दिए 15, 2 असल बच गई, 7 दिए 21, फिर 2 असल बच गई, फिर 5 दिए 7 दिए 21, 21 तो 3 क्या हो गया 23 था ना, 2 बच गया, फिर क्या आ जाएगा 6 दिए 18। तो हमारा क्या आएगा, ये हमारे पास h क्या आ जाएगा, हमारा h आ जाएगा हमारा 57.6, क्या है मीटर में होगा तो मीटर में आ जाएगा, ये मीटर है तो मीटर में आ जाएगा। तो हमारी हाइट कितनी निकल गई, हमारी हाइट निकल गई h इक्वल टू h क्या, h ये कौन सी वाली है, हाइट 60 डिग्री इक्वल टू कितनी निकल गई 57.6 मीटर आंसर। यही हमने निकालना था। आई होप आपको समझा गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।